गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें मेरी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। इसमें 8th वाला क्वेश्चन दिया है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। आपको ये बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर उसकी साइड है और उसको कट करके कितने इक्वल वॉल्यूम वाले 8 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं, और आपको उसकी क्या करनी है, न्यू क्यूब की साइड फाइंड करनी है और उनके सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड करना है। 13.5 क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या दिया है, सॉलिड ऑफ द साइड ऑफ द सॉलिड क्यूब कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी ठोस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी घन का आयतन है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ये साइड आपकी 12 है तो 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 इंटू 12 इंटू 12 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 इंटू 12 144 इंटू 12, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1728 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इट इज़ कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब इसे बराबर आयतनों वाले 8 घनों में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यानी नए घन का आयतन कितना होगा, तो टोटल आपका आयतन इतना था, इसको आप 8 से डिवाइड कर दे तो एक घन का आयतन कितना है वो आपको पता चल जाएगा। मतलब जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। 8 1 8, 8 2 16, 1 बचेगा, और 8 1 8, यहाँ पर 4 बचेगा, 48, 8 6 48, 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यानी कि यहाँ लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला है आपका ए क्यूब इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 216 को आप लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। इसका हम सरफेस एरियाज का वॉल्यूम रेशो फाइंड करते हैं। रेशो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, यानी अनुपात क्या है, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6a² डिवाइडेड बाय 6a², 6 से 6 कैंसिल, a² अपॉन a²। यहाँ पर 6a² डिवाइडेड बाई 6a², 6 से 6 कैंसिल, a² अपॉन a²। ए की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 6 का स्क्वायर, क्योंकि नया जो घन बना था उसकी साइड कितनी थी 6 और जो पुराना था उसका था 12। ठीक, अब यहाँ पर 12 का इंटू करेंगे तो 12 इंटू 12, और 6 का करेंगे तो 6 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ऊपर आएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो 2 2 जा 4 और 1, मतलब इसका रेशो आया 4:1। इस तरह से आपका ये आंसर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 13.6। 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको बताना है। मतलब एक बर्तन है जो कैसा है, बेलन के आकार का है, उसकी परिधि दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, और इसमें कितने लीटर पानी आएगा वो आपको बताना है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपको क्या बताना है, उसमें कितना पानी आएगा। सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट दे रखी है और उसकी क्या दे रखी है, आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है, उसमें कितना पानी आएगा ये आपको बताना है। 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है, वृत्त की परिधि कितनी है 132 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला लगेगा 2πr इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको इधर 132। यहाँ पर r को ये रखते हैं, 2π को हम डिवाइड में लेकर जाते हैं, 132 अपॉन 2π, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 अपॉन क्या आएगा आपका पाई। ठीक, पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितनी आएगी 22/7। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब नीचे वाला जो नंबर है 22/7 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। यहाँ पर 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 7, आर की वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर।
अभी हमने सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल यानी बेलनाकार बर्तन की क्षमता कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर आएगा 21, तो 21 इंटू 21 और एच हो जाएगा 25। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। इन सब का मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 3 66 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 2 5। अब यहाँ पर फाइनली आपका आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब से इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। ये क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है, तो 1 यहीं रखा और डिवाइडेड बाय क्या आया 1000, तो 1/1000 लीटर। दैट मीन्स 34650 डिवाइडेड बाई 10,000 लिखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3465 डिवाइडेड बाई 100 आया, इसका हमने डिवाइड किया तो 34.65 लीटर। मतलब फाइनली आपकी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 34.65 लीटर होगी। यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 तरह के पैक बने हुए हैं, उसमें दी गई है। नंबर 1 लंबाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और नंबर 2 आपको निकालना है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये बताना है। मतलब एक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और वो आयताकार डब्बा है, और दूसरे वाले में व्यास और ऊंचाई दे रखी है और वो बेलनाकार डब्बा है। किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। नंबर 1 अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड वाइड 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड। नंबर 2 पे आएगा प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 में गिवन है, हमें क्या दे रखा है, फॉर अ क्यूबॉइड यानी घनाभ के लिए उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। लेंथ 5, ब्रेथ 4, हाइट 15 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन कितना है, L इंटू बी इंटू एच इसका फार्मूला होता है। लेंथ आएगी आपकी 5, ब्रेथ 4 और हाइट 15। 4 5 ज़ा 20 इंटू 15, 15 2 ज़ा 30, दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर अ सिलेंडर यानी बैलन के लिए व्यास कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7/2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, देखो डायमीटर जो दे रखा था, व्यास दे रखा था, उससे हमने रेडियस निकाल ली 2 से डिवाइड करके, और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बैलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में हम वैल्यू पुट करते हैं। आपकी पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 7/2 हमने फाइंड की थी और एच आपका 10 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 इंटू 7 इंटू 5, नीचे कुछ भी नहीं है। 11 से 1 ज़ा 77 इंटू में 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 385 सेंटीमीटर क्यूब होगा। द सिलेंडर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी बाय, मतलब सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, ज़्यादा है, क्योंकि ये 385 है सिलेंडर का, और उधर अगर हम देखें तो क्यूबॉइड का है 300, तो ये ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 385 माइनस 300, दैट मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। मतलब बैलन की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक होगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है।